हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 115। ये वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग हिंदी के रचनात्मक लेखन को जानेंगे। और यहाँ एक कहानी दी गई है और इस कहानी को हमें लिखना है और इस कहानी को इन मुहावरों और जो कुछ इसमें हिंट वाले शब्द दिए गए हैं उसके माध्यम से लिखना है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे और आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलिएगा। बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे साइकिल, रास्ता, मुर्गा, गिलहरी, दांतों तले उंगली दबाना, हवा से बातें करना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रस्सी पर सुखाए कपड़े, घास का गट्ठर, तीतर बीतर होना, आम की टोकरी और जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह से ये जो वर्कशीट है इसमें आप देख लीजिए कि एक लड़की है और एक लड़की साइकिल पर सवारी कर रही है। लोग इसको साइकिल चलाता हुआ देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। उसके बाद एक पैजामा होता है जो कि रस्सी पर टंगा होता है, उड़ जाता है और लड़की उससे असंतुलित होकर गिर जाती है। और गिरती कहाँ है? तो घास के गट्ठर के पास जाकर गिरती है। फिर वह उठ जाती है और बोलती है जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह से बच्चों इसी हिंट से हमें कहानी बनानी है। और यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव भी है कि बच्चों को समझाएं कि हमें प्रत्येक काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए अब हम लोग एक कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं। तो चलिए, मैंने भी एक कहानी लिखी है और उस कहानी को आप देख लीजिए। यहाँ मैंने एक कहानी लिखी है और उस कहानी का शीर्षक दिया है साइकिल की सवारी। और यह कहानी उस चित्र पर और उस आपके वर्कशीट में जो शब्दांश और मुहावरे दिए गए हैं उन सभी मुहावरों और शब्दांशों के आधार पर ही लिखी गई है। तो देखिए कहानी क्या है। सीमा के पापा ने, मैंने लड़की का नाम सीमा रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, सीमा के लिए नई साइकिल खरीदी। सीमा साइकिल चलाना जानती थी और नई साइकिल पाकर वह खुश हो गई। साइकिल लेकर गांव में घूमने निकली। फिर गांव की सड़कों पर हवा से बातें करने लगती हैं। गांव के लोगों ने जब सीमा को साइकिल चलाते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गांव में आज भी बहुत कम ही लड़कियां साइकिल चला पाती हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ बंदिशें भी होती हैं। गांव में लैंगिक भेदभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। तो चूंकि लड़की साइकिल चला रही थी इसलिए गांव वालों की जो आंखें थी फटी की फटी रह गई, मतलब कि वो आश्चर्य से देख रहे थे। फटी की फटी रह जाना मतलब आश्चर्य से देखना। यहाँ तक कि उस रास्ते में आने वाले मुर्गा और गिलहरी आदि ने भी सीमा की साइकिल चलानी देखे। तभी अचानक रस्सी पर टंगे एक पैजामा उड़कर सीमा की आंखों पर आ गिरा, जिससे सीमा का संतुलन बिगड़ गया। तो बच्चों, आपको यह समझना चाहिए कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी अगर नहीं रखोगे तो हो सकता है आप सही जा रहे हो लेकिन बगल वाला आके आपको हो सकता है धक्का लगा दे या टक्कर मार दे, या बगल में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसका प्रभाव आप पर पड़े। तो रास्ते में चलते वक्त इन सभी सावधानियों पर नज़र रखनी पड़ती है। तो सीमा का संतुलन बिगड़ गया। वह घास के गट्ठर से जाकर टकरा गई और घास का गट्ठर तीतर बीतर हो गया। तीतर बीतर हो गया मतलब फैल गया। सीमा धड़ाम से गिर पड़ी। उसे तुरंत ही गांव के लोगों ने उठाया और सीमा खड़ी होकर बोली, चलो जान बची तो लाखों पाए। मतलब जान बच गई, अब मैं ठीक हूँ, अब आगे कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये थी आपकी कहानी जो आपके वर्कशीट पर आधारित थी और वर्कशीट पर आए फोटो पर आधारित थी। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आप भी एक कहानी लिख लेना और इससे कुछ हिंट्स भी ले सकते हो, लेकिन हूबहू यह कहानी मत लिखना। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।